वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया पे, जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टी है और जब बच्चों में पता चल जाती है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है। अदरवाइज दे आर परफेक्टली नॉर्मल, इनको बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर भी करना चाहिए। फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है और ठीक भी हो जाती है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चले आपके इंस्टीट्यूट में जो आए, आपने उनकी हेल्प तो कर दी, एंड यू बेस्ड इन कराची, राइट? Yes. What about the rest of the cities? जिस तरह अभी हमें कॉल इस्लामाबाद से या वहाँ कहीं से भी आए, इन अ सेंस कि कहीं पे बच्चा डिसलेक्सिक तो कहीं भी हो सकता है ना। जी जी। तो मदर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिकॉज जो चीज़ मैंने नोटिस की, दे स्टार्ट कंपेयरिंग। नंबर वन, मेरा ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा ऐसा है, और वो बच्चा स्कूल में तो अपने आप को डिग्रेडेड फील करता ही करता है, वो घर में भी बहुत अपने आप को डिग्रेडेड फील करता है फिर। और आई डोंट थिंक सो उसका फिर आगे प्रोग्रेस करने का जो वो स्पिरिट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये आप सही कह रही हैं, होता है, मगर आप यू हैव टू वेयर मेनी हैट्स, ये ज़रूरी है। ओके, आप माँ की तरफ, माँ के उससे देखें कि उसको कितनी मुश्किल होती है। और माँ ही है, वो जानती है, जो फादर्स डोंट नो। माँ जो होती है उसको सबसे पहले पता चलता है कि मेरे बच्चे में कोई है प्रॉब्लम। मैंने 25 साल में जो देखा है, द गट फीलिंग ऑफ द मदर इज़ व्हाट वी गो बाय। क्योंकि कंपेयर इस तरह करती कि ये बच्चा मेरा ने तो कर लिया था, ये क्यों नहीं कर रहा है। इट्स नॉट, कोई जान के आदमी कंपेयर नहीं करता है, अनकॉन्शियसली करता है, क्योंकि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो। द प्रॉब्लम है हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ कि हम प्रेशर बहुत डालते हैं बच्चों पे। 1.5 साल के बच्चा तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। They go to play. 18 months you go to school. Okay, fine. जो बच्चे कहते हैं सोशल स्किल्स हैं, as long as you do social skill, आप गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप उनके हाथ में पेंसिल नहीं डाल रहे हैं, आप उनके हाथ में कॉन्सेप्चुअल काम कर रहे हैं, पोरिंग, जैसे मॉन्टेसोरियल चीज़ होती हैं, वो 2-3 घंटे के लिए बच्चा गया, इंजॉय करके वापस आ गया। 2.5 साल में आपने उसके हाथ में पेंसिल थमा दिया। फिर जो आप टेस्ट करते हैं बच्चे के, उसमें आप चाहते हैं कि वो अपना नाम लिखे। मदर्स हैं कि वो बेचारी कर रही हैं कि वो नाम लिखे। पेंसिल, जब बच्चा, एक चीज़ होती है ब्रेन की रेडीनेस, जब तक ब्रेन मैच्योर नहीं होगा, आप चाहे पागल हो जाए, वो बच्चा उस वक्त तो कर लेगा, मगर आपकी मेहनत तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि a child who is 4 years old will naturally start writing. So what have you done for these 4 years trying to make the child write? हम बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चों पे। हमने we've taken the fun out of learning. तो ये जो बच्चे होते हैं तो इनका प्रेशर तो और होते हैं। तो what does mothers do? What do mothers do? इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, आप A ग्रेड आना ज़रूरी है। पर वो चाहती है कि ना बेटा या बेटी जो भी है वो जल्दी सीख ले, उसको सब आ जाए। नहीं, ऑब्वियसली वो मुश्किल है, वो आएगा नहीं जब तक बच्चे के मैच्योरेशन नहीं आएगी। देखिए, चीज़ों की, हर चीज़ की, जिसको हम कहते हैं ना, रेडीनेस होती है, राइट? सो लाइक इवन न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस होती है, एंड स्पेशली मोटर डेवलपमेंट। जिस तरह जनरली इट इज़ अ नोन फैक्ट, एंड दैट्स हाउ ब्रेन इज काइंड ऑफ डिज़ाइन कि बाय 7 and 9 आपकी रेडीनेस आती है टोटल। जिस तरह हम कहते हैं ना, परफेक्ट बैलेंसिंग, द चाइल्ड शुड बी एबल टू, लाइक अगर आप उसको एक स्ट्रेट लाइन पे वॉक करवाना चाह रहे हैं तो वो इधर उधर डगमगाते हुए उसके वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन और बी एबल टू स्टैंड स्टे। सो अगर आप उस एज स्पैन देखें, विच इज 7 to 9, विच मीन्स grade 2 to grade 4, और हम ये कहते हैं ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए जब वो किंडरगार्टन में होता है। You see, स्पोर्ट्स पे भी हमारी इतनी ज़्यादा वो एक कॉम्पिटिटिव, द थिंग इज स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जो आ जाती है, वहाँ पे सारे मसले शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा तो जी स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं कर रहा, तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं कर रहा, आर्ट में भी अच्छा नहीं है, रीड भी नहीं कर रहा, तो क्या करेगा। हाँ, ठीक है। 3.5 साल में बाहर आप जाएं, 3.5 साल से पहले कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो क्या मतलब है? वो बेवकूफ़ हैं वो पेरेंट्स। यहाँ पे दिस इज अ सब कॉन्टिनेंट। आई रिमेंबर हम सब 4 इयर्स की एज में केजीज में गए थे। तो आपने क्या, आपने कुछ खोया तो नहीं उससे? कुछ भी नहीं। द पॉइंट इज कि ये सब कॉन्टिनेंट का है, दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स इन सिंगापुर, चाइना, सब। हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम बच्चों को एक, फिर हम उनको कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अब शुक्र है कि अब
you are people are going into media, people are going into fashion designing और चीज़ें हैं. हमारा एक स्टूडेंट है जो कि उसमें है क्या कहते हैं culinary arts. He's become a chef. He's doing a brilliant. wow. He is a dyslexic child severely. वो नहीं कर सका जो नॉर्मल जिसमें बहुत से ज़्यादा वो लिटरेसी स्किल्स की ज़रूरत है. एडवांस स्किल्स बस नहीं, उसके बेसिक हो गए. बट ही इज बिकम तो अब ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ आपको इंजीनियर डॉक्टर ये वो बनने की ज़रूरत नहीं है, आप वही परस्यू करें. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कांट सी योर ओन ड्रीम्स थ्रू योर चिल्ड्रन. डेफिनेटली ये बात है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एग्जैक्टली आप वो जो आपके बच्चे में सलाहियत है उसी को आप उभारें. तो डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन आर लाइक एनी अदर किड्स, एनी अदर इवन नॉन डिस्लेक्सिक जो बच्चे होते हैं वो पढ़ लेते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट से लोग बने हैं, आर्टिस्ट बन रहा है कोई डॉक्टर बना है, कोई आर्किटेक्चर में जा रहा है, कोई मॉन्टेसोरी ट्रेन टीचर बन गया है. सो इट्स आपके लिए सब चीज़ है. ये नहीं है कि आप डिस्लेक्सिया हो गया तो एक मुसीबत बन गई. Yes, it's not an impediment नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से कोई बीमारी नहीं है. बैठ गए घर पे. It's not a, हाँ, but लोग समझते हैं कि एक ब्रेन का है, पता नहीं क्या. ब्रेन की वायरिंग की है. आप जो ब्रेन की वायरिंग में हो जाता है ना, जैसे शॉर्ट सर्किट आप कह लें, वेरी लेमैन्स टर्म. That's what it is. अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का भी कुछ आता है, कोई रोल है? पहले बहुत था कि लेफ्ट हैंडेड incidence of left-handedness with dyslexia was very, मगर अब ये नहीं है. There are हर left-handed आदमी dyslexic नहीं और हर dyslexic left-handed नहीं है. Let's put it that way. Okay. But ambidextry has to do because आपका left side of the brain and right side of the brain जो है, left side तो आपके right side को control करता है, and right side you know that. So there is confusion in when you are ambidextrous messages. So there is an incidence of learning difficulty and ambidexterity. क्योंकि आदमी जो है, बच्चे जो हैं वो 2.5 साल में चूज अपना कर लेते हैं established hand, right? मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो नहीं कर पाते. So you can be left-handed and right-eyed, left-footed, so you are cross-lateral. अच्छा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी. अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से. जी अस्मा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र. हमारे पोल का जवाब दीजिए. पोल का मुझे क्वेश्चन ही मालूम नहीं है. अरे आप शो नहीं देख रही थी? हमारे पोल का सवाल है कि आप सिनेमा जाके मूवी प्रेफर करती हैं देखना या घर में? ऑब्वियसली घर में पसंद करती हूँ. अच्छा, ऑब्वियसली घर में. ओके. इसलिए वहाँ पे देखें, वहाँ पे मेल्स भी होते हैं, हाँ जी, सब होते हैं. तो उसकी वजह से ये होता है कि कुछ सीन ऐसे होते हैं कि उसमें आप बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है. ओके. 1-2 दफा मैं गई थी तो उसके बाद मैंने यही सोचा कि आइंदा कभी नहीं जाना. चलिए जी, ठीक है. तो पॉइंट. अच्छा जी, अब आप हम लोग डिस्लेक्सिया पे बात करें. अस्मा कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैंने ये पूछना था कि मेरी एक बच्ची 4 इयर्स की है और बेटा जो है वो 3.5 साल का है. तो पूछना ये है कि कुछ स्कूल्स में 3.5 साल में वो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन. अब ये है कि मॉन्टेसरी सिस्टम में आपको 2.5 साल में 2.25 साल में वो उनको इसके बाद नहीं लेते, उससे स्टार्ट करते हैं. और 3.3 में वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं. तो अब जो 3.5 साल का बच्चा गया है वो भी सब ये राइटिंग और सब चीज़ें सीख लेता है. और मॉन्टेसरी में तो जाहिर है प्ले गेम्स और वो सारी डेवलपमेंट हो रही होती है. क्या इन बच्चों में जो मॉन्टेसरी में जा रहे हैं और जो 3.5 साल में स्टार्ट कर रहे हैं उनमें कोई फर्क होता है? वेरी गुड क्वेश्चन. और ये मैंने पूछना है कि बच्चे का जो माइंड है वो कब मैच्योर होता है, हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो ये मेरे हमेशा से मेरे जहन में क्वेरी रही है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि इनको मॉन्टेसरी में भेज रही हूँ. ज़बरदस्त. हम आपसे ये सवाल जो है ना, इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे और बहुत सारी माओं की जो है कंफ्यूजन क्लियर होगी. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बहुत अच्छा सवाल है. प्लीज मारिया. आई मीन गोइंग बैक, अभी हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि रेडिनेस हर चीज़ की मुख्तलिफ है. जैसे स्पीच है तो राइटिंग है तो रीडिंग है. 3.3 में उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी है बच्चे की, विच इज़
which is like a bit unrealistic. Too early? Exactly. Yes. See, because आपके अभी तो आप pencil grip सीख रहे हो, आप तो अभी pencil grip पे होते हैं, आप उस एज में बच्चे को सिर्फ सिखा रहे होते हो उठा के किसी चीज में डालना using 2 fingers, and अगर आप उसमें cursive writing या आप उसमें formation शुरू कर लेते हैं तो that's a bit इतनी लंबी पेंसिल जो बच्चा बेचारा पकड़ भी नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। आप उसको कुछ बनाने को दें तो पता नहीं क्या, ये बिस्किट राउंड पता नहीं क्या बन जाएगा वहाँ पर, वो उसके नहीं उससे हो रहा होता सब। देखिए we are not defying कि स्कूल सब चीज गलत कर रहा है, लेकिन appropriateness वाली चीज जो है ना वो बहुत जरूरी है। It's just like the overload we were talking about. Yes, it is an overload. See, instead of a pencil, अगर आप crayon देके आप उससे circular motions करवा रहे हैं या wavy lines, just exact, that makes sense. skills पे काम कर रहे हैं ताकि his movements are good. आप मसल्स डेवलप कर रहे हैं, बॉल से खेलना ये सब करना, that's a good thing to do. बट आप पेंसिल पकड़ा के आप वो बोले कि आप ए लिखो या 1 लिखो और सही तरह लिखो और इसका बनाओ, और बहुत सी दफा लिखे जा रहा है टेंशन, एक पूरा पेज लिख के लाओ, माँ को टेंशन, बच्चे को टेंशन, and what was he saying that compare के कोई फर्क होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने उसको उस तरह नहीं डाला और मैंने डायरेक्ट इसको मॉन्टेसरी में नहीं डाला और इस तरह मैंने 3.3 पे डाला है, एंड एक को अपने 2.5 साल पे डाला हुआ है। See, again, cognitively कोई ज्यादा नहीं है, देखिए सोशल एस्पेक्ट में भी थोड़ा सा बेहतर हो, जिसको आपने अर्ली स्कूलिंग शुरू किया। अब ये भी कह रही कि बच्चे का ब्रेन कब तक मैच्योर होता है? देखिए हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होती है, एज आई सेड, लाइक जैसे स्पीच हम कहते हैं तो 2.5 साल की एज में बच्चे की स्पीच, सो दैट ब्रेन रेडिनेस आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाती है 2.5 पे, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं नंबर कॉन्सेप्ट्स कब शुरू होते हैं तो वो 5.5-6 साल की फर्क वो है। हर चीज़ अगर आप एकेडमिक देखने जाओ तो हर चीज़ का डिफरेंट एज ग्रुप होगा। जैसे हम कहते हैं कि फाइन फिंगर होल्ड या फाइन मोटर स्किल्स या एबिलिटी टू होल्ड अ पेंसिल बाय 5.5 मोर और लेस होती है, कि एक बच्चा barely लिख लेता है, मे बी नॉट द मोस्ट परफेक्ट बट परफेक्शंस में भी बाय 6.5 to 7.5 आ जाती है, कि अगर आप उसको लाइन दे 4 लाइन की कॉपीज जैसे बहुत स्कूल्स में यूज होते हैं, तो इज एबल टू स्टे इन बिटवीन दोज लाइन्स, you understand? So that everything has a different maturation age. ये तो है। जिस तरह आप चलना, क्रॉल करना, नेक होल्डिंग, क्रॉलिंग, जिस तरह बच्चा पैदा होता है, मेरी बेसिक स्किल्स जो है बच्चे के बेसिक स्किल्स जो है, हियरिंग तो उसकी चले एस्टैब्लिश हुई हुई है, उसका टॉक बात करना, स्पीच उसका, और उसका राइटिंग जो है वो बाय 7 years of age. Oh yes, speech should be but there. I need to say one thing to the mothers. 2 चीजें आपको करवाना जरूरी है, हियरिंग टेस्ट एंड आई टेस्ट, जो कि हर बच्चों का होना चाहिए। इट्स वेरी एसेंशियल। आप फिजिकल चीजें हटा लें पहले, ही हैज गॉट नो इशू विथ आईज, नो इशू विथ हियरिंग फिजिकल, yet he's not listening the nd sound at the end. He can't differentiate between the d and the t sound. That is an auditory perception. There's nothing wrong with his hearing, but the brain is perceiving it because there's such a slight difference between the that's more like इसको ऐसे explain करते हैं, color blindness जिस तरह हम explain करते हैं कि you know आप येलो की डिफरेंट शेड्स देख रहे हैं, you know येलो बट आपको नहीं पता होगा कि ये लाइट है, ये डार्क है, ये मास्टर्ड की तरफ जा रहा है। It's a specific blindness, right? The child person is not blind. Okay. So hearing and eyesight, which is a normal thing anywhere else abroad. ये दोनों चीजें जरूर चेक करानी चाहिए। एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आपके। गुड हेल्दी मॉर्निंग आयस, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज का बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, रियली मुझे तो इसके बारे में हकीकत है कि ये मुझे तो लव्स के बारे में ही नहीं पता था जो आज मैंने देखा। लेकिन जो कुछ मैंने आपकी गेस्ट से सुना ना, इतना ट्रू था कि रियली ये मैं रियलाइज कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि इस बात पे बात हो, क्योंकि होती नहीं, क्योंकि हमारे जो माँ बाप भी ये बात नहीं समझ रहे और शायद हमारे जो एजुकेशनिस्ट है वो भी नहीं समझ रहे कि एक बच्चा जिसकी कुछ उम्र ही नहीं है उस पर आप इतना लोड डाल रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो, मुझे लगता है कि जब पहली क्लास के बच्चे या फर्स्ट क्लास के बच्चे, फर्स्ट ग्रेडर, मुझे लगता है PhD करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा हर माँ बाप ये क्यों समझ रहे हैं कि हर बच्चा एक ग्रेडर होगा, ऐसा नहीं हो सकता, और ये हमारे दिमागों में भर दिया गया और इतना गलत तरीके का है। मुझे जैसे इन्होंने कहा ना, बच्चे को इतनी अर्ली जिसमें जो आंख नहीं खुल रही उसको आप स्कूल भेज देते हैं, वो मतलब अपनी नेचर से हट के चीजें चल रही हैं, तो इसको रियलाइज करना जरूरी। जैसे इन्होंने मुझे बताया ना, मैंने बहुत सी बातें इनकी बड़ी मुझे इंस्पायरिंग लगी कि भाई आप बच्चे को उसके एज के मुताबिक चीजें दें ना, आप उसको, आप उससे उस पर इतना लोड डाल के उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
ये चीज ऐसी है जो हमें रियलाइज करेंगे, मेरे ख्याल में सिस्टम को बहुत हमें चेंज करने की जरूरत है, जो अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग, अब देखिए ना बात, हर आदमी सोच रहा है, इन्होंने कहा ना एक मास्टर डिफरेंट लोगों से बनता है, उसमें पेंटर भी चाहिए, उसमें फाइनेंस के लोग भी चाहिए, उसमें आर्ट्स एंड कल्चर के भी लोग चाहिए, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, तो हम लोग ज्यादातर सब लोग फाइनेंस के पीछे भाग रहे हैं बेसिकली, MBA कर लो, BBA कर लो, नेटवर्किंग कर लो, और भी कुछ चीजें हैं, उसमें अगर आप लेकर चीजों को आगे बढ़ेंगे तो एक मास्टर हेल्थी मास्टर बनेगा। ये बस मेरा कहना यही था। और मैं आपके गेस्ट से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी से पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि आप मुझे बताएं कि ये जो हम लोग इसी ट्रेंड तो चलते रहेंगे, देयर इज समबडी के चेंज कोई ला सके। अच्छा चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ही इज लाइक कि हम इसी ट्रेंड पे चलते रहेंगे कि कोई मेजर चेंज भी लेकर आएगा, कोई बाकी में हर जगह, मतलब ये तो यू नो यू पीपल नो इट, नॉट एवरीबडी नोज इट। और ये भी कहते हैं कि एजुकेशन खुद टीचर्स को नहीं पता था कि दिस किड इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। देयर मेनी थिंग्स, पेरेंट्स बेचारे, आई थिंक दे आर द स्टेक होल्डर्स इसमें, बिकॉज वही हैं जो डालते हैं बच्चों को, बट इंस्टीट्यूशंस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक आप देखें, आपके यहाँ टीचर्स ट्रेंड तो नहीं है ना, दे लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। टीचर्स ट्रेंड कहाँ होती हैं? हमारे स्कूल्स में होती नहीं है। तो हम उनको कैसे पता चलेगा? वो तो उनको तो थमा दिया जाता है, आप करिकुलम में पढ़ाएं बच्चों को। अच्छा, आपको कुछ कहते कुछ और जॉब नहीं मिला तो टीचर का जॉब ले लेते हैं, पढ़ा तो कोई भी सकता है। Still our institute get people who are educationists and not commercial people who are just open the school for the कि चले school and एक हम curriculum. Till the head doesn't turn of people. Exactly. Turning heads are the most से difficult. करने वाला है या सब ठीक है। आपको आपको अपने दिमाग को जरा सा देखना पड़ेगा, घुमा के। चले जी, आज हमने बहुत कोशिश की डिस्लेक्सिया पूरा इसमें कवर किया जा सके, बट डेफिनेटली कवर तो कम्प्लीटली नहीं हो सकता। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने का जो कि बहुत एग्जिस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिस दैट कि हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते कि दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस सेपरेटली। बिल्कुल अलहदा से हमने इसको सेपरेट करना है, एड्रेस करना है, और सिर्फ एड्रेस नहीं करना बल्कि अलहदा से इसको हैंडल भी करना है, मैनेज भी करना है। कोई बहुत मेजर डिसेबिलिटी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी एज सच बहुत कोई वो नहीं है, आराम से टैकल हो जाती है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।